आपके साथ सृष्टि पांडे। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपके सामने है, अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। अभी जाइए और अपने विचार रखिए कू ऐप पर। लेकिन आइए फटाफट एक नजर डाल लें महासुपरफास्ट पर। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल के बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाह के घर पर करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी के दो और बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। अगले 1 घंटे में दोनों बड़े नेताओं से मुलाकात संभव बताई गई। दिल्ली में अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकात से पंजाब का सियासी पारा और चढ़ा। राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म। कांग्रेस से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर पर देश की निगाहें। कैप्टन ने कहा था वक्त आने पर अपने पत्ते खोलूंगा। जबकि कल दिल्ली पहुंचने पर कैप्टन ने किसी भी राजनीतिक दल से मुलाकात की खबरों का किया था खंडन। कहा था मैं अपना घर खाली करने आया हूं। कैप्टन अमरिंदर G23 के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं G23 के नेता। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। दिल्ली में कपिल सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नाराजगी। कपिल सिब्बल की नसीहत पर कांग्रेस में घमासान। कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी की। सिब्बल से माफी मांगने की मांग की। 10 साल सिब्बल साहब 10 साल कांग्रेस में रहे। कांग्रेस ने इन्हें पूरी इज्जत दी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया ये बताए ना। ये दूसरों पे सवाल उठाते हैं। पहले ये नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज कांग्रेस हाईकमान। सोनिया गांधी अब नहीं होगी सिद्धू को मनाने की कोशिश। समाधान निकालने के लिए सीएम चन्नी से होगी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। सिद्धू को मनाने के लिए अब और नहीं होगा कोई फेरबदल। कैबिनेट और मंत्री पद को लेकर नहीं होगा किसी भी तरह का कोई बदलाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से आला कमान नाखुश। पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज। सिद्धू के आगे नहीं झुकेगा आला कमान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में 2 नाम सबसे आगे हैं, कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आगे। सिद्धू की जगह नया अध्यक्ष ढूंढ रही है कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज। पटियाला में सिद्धू के घर जाकर मिले परगट सिंह, अमरिंदर, राजा वड़िंग और इधर फिलहाल परगट सिंह ने अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस हाईकमान की हिदायत के बाद कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना वापस ले सकती है अपना इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से जानकारी। कल सिद्धू के इस्तीफे के बाद रजिया सुल्ताना ने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया था। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल के बीच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक की। रजिया सुल्ताना और ब्रह्म मोहिंद्रा बैठक में नहीं पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई बैठक, जिसमें ओपी सोनी, भारत भूषण आशु बाजवा समेत कई मंत्री शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया। कहा सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते। ये निजी नहीं, मुद्दों की लड़ाई। पंजाब की नई सरकार में अफसरों की तैनाती पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए सवाल। कहा दागी अफसरों की व्यवस्था में वापसी की गई, इसका विरोध करूंगा। अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसदा विरोध करना। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा आला कमान को कभी नहीं किया गुमराह और ना ही गुमराह होने दे सकता हूं। सिद्धांतों पर खड़ा रहूंगा। पंजाब का भले के लिए किसी की तरह की जो कुर्बानी है उसके लिए तैयार हैं। जिंदा हूं तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। सिद्धू के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पंजाब में कांग्रेस की कलह के बीच शिरोमणि अकाली दल का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ प्रदर्शन। अकाली दल ने की किसानों की जमीनों के उचित मुआवजे की मांग। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर निर्मल सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। कैप्टन अमरिंदर के करीबियों की सुरक्षा हटाने का आदेश जारी। कैप्टन के 20 करीबियों की सुरक्षा हटाई जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा सरकार पार्टी की विचारधारा को मानती है, सिद्धू से बैठकर बात करेंगे। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन्हें दूर करेंगे। होती है
सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, किस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा पार्टी के प्रधान को परिवार में अपनी बात रखनी होती है। सिद्धू से आज भी फोन पर बात हुई है। पंजाब कलह पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में कलह से पाकिस्तान खुश है। अमरिंदर की बात सही निकल रही है, जो भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब को समझ ही नहीं पाए। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है उस सब चीज को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। पंजाब कांग्रेस कला पर बोले प्रगट सिंह, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम मिलजुल कर मसले को सुलझा लेंगे। विवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो कुछ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ। पंजाब कलह पर शिवराज सिंह चौहान की चुटकी, कहा कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं राहुल। सिद्धू के चक्कर में अमरिंदर को हटाया, राहुल के होते हुए कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। पता नहीं राहुल भैया को क्या सूझा, उनको हटा के चन्नी जी भेज दिया सिद्धू जी के चक्कर में। अब सिद्धू जी भी छोड़ के भाग गए। अब ये कांग्रेस तो अपने डूबने के रास्ता खुद तय कर रही है। मनीष तिवारी की बात कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आला कमान पर उठाए सवाल, कहा हम G23 हैं। जी हुजूर 23 नहीं, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा, कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना। हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है। कहा कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देख सकते, अब इंतजार की हद हो चुकी है। हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, जिसमें सोनिया गांधी से CWC की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की गई। सिद्धू के आवास पर बैठक के बाद बोले विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया, कहा पंजाब के आलाकमान की जो मांग है वही हमारा भी फैसला होगा। आलाकमान से लगातार बातचीत जारी। सिद्धू के आवास पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल, जो भी हुआ है उसकी जानकारी मिली है मुझे, सिद्धू से बात करूंगा उसके बाद ही कुछ बता सकता हूं, ये बात उन्होंने कही। पंजाब कांग्रेस की हालत के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार। कहा चन्नी को बनाकर पार्टी मजबूत हुई, सिद्धू के लिए सारी पार्टी बेउसूल है। कांग्रेस नेता गुलबीर सिंह जीरा ने मनीष तिवारी पर साधा निशाना, कहा इस वक्त पंजाब को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। सोनिया जी का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन सिद्धू का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू पर बोले कांग्रेस नेता जसबीर सिंह कंबोज, सिद्धू ने राहुल गांधी के साथ धोखा किया है। सुनील जाखड़ को दरकिनार करके सिद्धू को बनाया गया अध्यक्ष, उसके बाद भी सिद्धू संतुष्ट नहीं हुए। सोनिया और राहुल गांधी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उठाए सवाल, कहा किसी को पद दे तो उसको समझनी होगी जिम्मेदारी, नेतृत्व की संवेदनहीनता के चलते ऐसा हुआ। गांधी परिवार समेत पूरा सीनियर नेतृत्व जिम्मेदार है। जब कहीं भी नेतृत्व का बदलाव आता है, नए लोग आते हैं, तो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो स्थानीय AICC के लोग हैं, जो ऑब्जर्वर जाते हैं, जो आते हैं, इन लोगों का काम होता है कि जो चेंज है उसको मैनेज करें। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह काका का तीखा हमला, कहा गांधी परिवार ने सिद्धू पर विश्वास किया, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो तब भी खुश नहीं थे, वो कभी खुश नहीं रह सकते। तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया और राहुल जी क्या करेंगे? देखो कितने बड़े लीडर सुनील जाखड़ जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको सबको साइड पे करके इसको बिठाया है। अगर फिर भी सिद्धू साहब खुश नहीं है तो मुझे लगता है कि खुश हो नहीं सकते।
आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, कहा नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। सिद्धू ने पंजाब के लोगों को धोखा दिया। 4.5 साल कैप्टन साहब का साथ देके उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं, जो एक्स प्रधान हैं, पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनको आम आदमी पार्टी में नहीं शामिल करेगी। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर बोले कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका, ये वक्त रूठने मनाने का नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब हाईकमान ने मामले में दखल दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कांग्रेस पर तंज, कहा बिना ड्राइवर की गाड़ी हो रही है कांग्रेस। जो ड्राइवर बैठा वो खुद ही नहीं सोच पा रहा कि गाड़ी किधर ले जानी है। पंजाब के हालात पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल पर हमला, कहा अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची बन गया है और इन सब में राहुल गांधी असफल साबित हुए। पंजाब कांग्रेस में महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है, इस प्रकार से पंजाब में सिर्फ हटव्वल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं है। पंजाब में कांग्रेस संकट के बीच में आपने तलाशा चुनावी मौका। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी पंजाब में ईमानदार और स्थिर सरकार दे सकती है। उधर केजरीवाल ने कांग्रेस की कलह का जिक्र किया। पंजाब में जो भी कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण। कैप्टन ने जो वादे किए वो चन्नी सरकार पूरा करे। इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। चन्नी कैबिनेट पर अरविंद केजरीवाल का निशाना, कहा मंत्रिमंडल में दागी लोग शामिल किए। केजरीवाल ने दागी और मंत्री अफसरों को जल्द हटाने की मांग की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 2 किलोवाट वालों की बकाया बिजली जो है वो माफ करने का ऐलान किया गया। 53 लाख परिवारों को होगा फायदा। पंजाब में चन्नी सरकार का ऐलान, कटे बिजली कनेक्शन बहाल होंगे। सरकार पर पड़ेगा 1200 करोड़ का बोझ। पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी सख्त, कहा सरकार में पारदर्शिता पर जोर। मैं सीएम हूं, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। पंजाब कांग्रेस और सरकार में संकट के बीच में राहुल गांधी का केरल दौरा। मल्लापुरम में राहुल ने डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड में स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से परेशानी पर भी की बात। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल तेज, दिल्ली के रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 7 से 8 विधायक। सभी विधायक भूपेश बघेल गुट के बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 150 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। बाराबंकी के बाद सीतापुर दौरे पर सीएम योगी, इस जिले में 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीतापुर की रैली में अखिलेश और मायावती पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पहले गरीबों का राशन सफाई चला जाता था, पहले हाथी का पेट बहुत बड़ा था। राशन कहां चला जाता? या फिर वहां के हाथी का पेट इतना बड़ा था कि गरीब का सारा अन्न खा जाता था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन, लखनऊ में मैराथन बैठक जारी। पार्टी पदाधिकारियों के अलावा कई सामाजिक संगठनों से भी की मुलाकात। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से करेंगे बात। त्रिपुरा रसम के बाद अब गोवा पर टीएमसी की निगाह। तृणमूल कांग्रेस ने गोवा एयरपोर्ट पर लगाए सीएम ममता के पोस्टर। गोवा में लगे ममता बनर्जी के पोस्टर और टीएमसी के झंडे लगाए जाने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, कहा चुनाव आने वाला है तो सभी लोग प्रचार करेंगे ही, लेकिन गोवा में बीजेपी की सरकार बनाएगी। गोवा दौरे पर शिवसेना नेता संजय राउत, 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा शिवसेना ही गोवा को ठीक कर सकती है।
भवानीपुर सीट पर वोटिंग से पहले आरोपों की चोट। बीजेपी का आरोप, ममता राज्य में निष्पक्ष नहीं है चुनाव, इलाके में धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, मतदान की सभी तैयारियां पूरी। ममता और प्रियंका टेब्रेवाल में जोरदार टक्कर। पकड़े गए आतंकी अली बाबर का कबूलनामा, हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान से भारत आया था बाबर, लश्कर ने किया था भर्ती। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब, आतंकी बाबर का खुलासा। पाकिस्तान सेना ने मुजफ्फराबाद की ट्रेनिंग दी थी और ऑपरेशन बलवान में पकड़ा गया था आतंकी बाबर ने कहा ASI ने पैसों का लालच दिया था, एडवांस में 20,000 रुपए दिए, बाद में बारामूला में 30,000 देने की बात की गई थी। तालिबान ने लिखा DGCA को पत्र, काबुल के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट चलाने की मांग। भारत ने 15 अगस्त के बाद काबुल के लिए सभी वाणिज्यिक उड़ानें को बंद किया हुआ है। तालिबान की क्रूरता की कीमत चुका रहे परिवार। तालिबानियों ने कुछ दिन पहले मिलिट्री की वर्दी पहने एक युवक को गोली मारी थी। परिवार ने बताया, मेरा बेटा मिलिट्री में नहीं था, उसने बस वर्दी पहनी थी। तालिबान की अमेरिका को चेतावनी, अफगानिस्तान की हवाई सीमा में ना हो अमेरिकी ड्रोन का संचालन। तालिबान ने अमेरिका पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दोहा समझौते का उल्लंघन का आरोप। तालिबान पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिकी सीनेट ने बिल पेश हुआ है। 22 रिपब्लिकन सांसद ने बिल का समर्थन किया है। पाकिस्तान समेत तालिबान समर्थक देशों पर भी बैन लगाने की मांग की गई है। अमेरिकी विधेयक पर भड़का पाकिस्तान, बौखलाए इमरान की मंत्री शिरीन मजारी ने कहा, पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान से सेना वापसी के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में हुई ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सही फैसला किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से सेना वापसी पर मिलिट्री एडवाइजर्स से सलाह ली थी। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में 2500 सैनिक रखने की सिफारिश की थी, राष्ट्रपति बाइडेन ने सुझाव नहीं माना। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का तालिबान पर बयान, दोहा समझौता नहीं मानने और अलकायदा से रिश्ता नहीं तोड़ने का लगाया आरोप। 1964 के शाही संविधान को अपनाएगा तालिबान। तालिबान ने कहा, शाही संविधान के मुताबिक सरकार काम करेगी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का सोशल मीडिया पर साइड इफेक्ट, बड़ी संख्या में लोगों ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी। इमरान खान की घनघोर बेइज्जती, राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा बाइडेन का इमरान से फिलहाल बात करने का कोई इरादा नहीं है। UNGA में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, कहा परमाणु मुक्त हो दुनिया, चरणबद्ध तरीके से हो परमाणु निरस्त्रीकरण। अफगानिस्तान की मशहूर गायिका मीना वफा पाकिस्तान में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर। तालिबान के कब्जे के बाद मीना अपने परिवार के साथ पाकिस्तान आ गई थी। अमेरिका के दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वाशिंगटन में ज्वाइंट बेस लुई मैकॉर्ड का दौरा किया और अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जेवियर टी ब्रुनसन कमांडिंग जनरल के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की। नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, याचिका में परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी, सरकारी स्कूल्स को मिलेगा योजना का लाभ, 11 लाख स्कूल्स को बांटे जाएंगे मिड डे मील। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के राजकोट और कालानास की 111 किलोमीटर रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम में 133 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को मंजूरी दी। 4 साल में निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। पटाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, सीबीआई ने जांच में पाया 6 पटाखा निर्माताओं ने किया नियम का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगा मामले की सुनवाई। सुपरटेक की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोएडा में एमरल्ड कोर्ट के 2 टावरों में एक को न तोड़ने की मांग। 31 अगस्त को कोर्ट ने दोनों टावरों को गिराने का आदेश दे दिया था। जबरन धर्मांतरण केस में मौलाना कलीम पर शिकंजा कसा, प्रवर्तन निदेशालय करेगी कलीम के खातों की जांच। बहरीन से 3 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले थे। मुंबई सेशंस कोर्ट से सचिन वाजे को झटका, कोर्ट ने सचिन वाजे की हाउस अरेस्ट याचिका खारिज की। कोर्ट ने 1 महीने की न्यायिक हिरासत में वाजे को भेजा। सर्जरी के बाद में सचिन वाजे ने 3 महीने तक हाउस अरेस्ट की मांग की थी। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कोर्ट ने 7 संदिग्धों को 10 दिनों के रिमांड पर भेजा। महंत मौत मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज, आरोपी आनंद गिरी को लेकर देहरादून रवाना हुई सीबीआई। आश्रम से अहम सबूत की हो सकती है बरामदगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने जांच तेज की। तीनों आरोपी आनंद, आद्या और संदीप तिवारी से रात करीब 2:45 बजे तक चली पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर बरकरार सस्पेंस खत्म हुआ, बलबीर गिरी ही होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। वसीयत के आधार पर हुआ फैसला, संगम में दिखे बलबीर गिरी। प्रधानमंत्री मोदी से प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने मुलाकात की। राघवेंद्र तंवर ने भारत के विभाजन पर अपने काम के साथ साथ इतिहास से जुड़े पहलुओं के बारे में भी पीएम से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी के कार्यक्रम को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जा रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के शक्ति केंद्र प्रभारियों से वर्चुअल संवाद किया। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का पहिया दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा के सरकार आज के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों में जुटा बिहार। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटे स्पीकर। 20 और 21 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। लखनऊ में मिशन शक्ति फेज 3 निर्भया एक पहल कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी। सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद। पुलवामा में एक परिवार से मिलने जाने की थी योजना। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनाई गई प्रतिमा। ममता बनर्जी को दुर्गा के रूप में दिखाया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सचिवालय में प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। गोवा की पूर्व मुख्यमंत्री लुइस जिन्हो फ्लेरियो ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। त्रिपुरा और असम के बाद गोवा में कदम रख रही है टीएमसी। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक नेता फलेरियो टीएमसी में हुए शामिल। फलेरियो के साथ 9 नेताओं ने भी ली सदस्यता। एमपी के खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हादसा। जन दर्शन यात्रा प्रोग्राम के दौरान मंच टूटने से गिरे बीजेपी नेता। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य में बेरोजगारी के खिलाफ निकाला मार्च। मुरादाबाद में अधिकारियों ने विकास के नाम पर खूब किया भ्रष्टाचार। शासन की टीम ने पकड़ी हेराफेरी। गांवों में जांच करने पहुंची एसआईटी की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्टील प्लांट के सामने शव रखकर मृतक मजदूरों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। मुआवजा देने की जगह मृतक के परिजनों को प्रबंधन ने दी जानमाल की धमकी। यूपी के बदायूं में सफाई कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में सरकार का एक्शन। 20 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड। अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सेहत से खिलवाड़। मिड डे मील में मिलावट का मामला उजागर हुआ है। साथ ही स्कूली छात्राओं से पढ़ाई की जगह रोटियां बनाने का वीडियो आया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पंचायत भवन में जमकर डांस और शराब पार्टी करने का वीडियो आया सामने। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव में कई खामियां देखने को मिली। ईवीएम की मशीनें जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। देश में लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम नए कोरोना केस, लेकिन मौत में इजाफा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87.5 करोड़ के पास पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 54 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगवाने गए शख्स को रेबीज का इंजेक्शन लगाया। बैंगलोर के एक बोर्डिंग स्कूल में 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। सभी को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल ने नई उपलब्धि हासिल की। 100% लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी है। 24 घंटे में 33 नए डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर निरीक्षण कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डेंगू हुआ बेदम। पिछले 24 घंटे में एक भी डेंगू और बुखार का नहीं हुआ केस दर्ज। एमपी के ग्वालियर में डेंगू और वायरल बुखार से हाहाकार। 36 बेड वाले अस्पताल में 80 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कुएं में मिली सरकारी अस्पताल की दवाइयां। यूपी के मुरादाबाद से जिला अस्पताल की अमानवीय करतूत आई सामने। अस्पताल स्टाफ को बुजुर्ग की मौत का खबर नहीं लगी। सवाल पूछने पर हड़बड़ाया अस्पताल का स्टाफ। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। बाकी क्लास के लिए स्कूल खोलने का फैसला नवंबर में होगा। दिल्ली में त्योहारी सीजन के बाद में खोले जाएंगे स्कूल। डीडीएम की बैठक में बड़ा फैसला। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों का घर में मिला शव। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। ड्रग रैकेट के खिलाफ मुंबई एनसीबी की कार्रवाई जारी है। एनसीबी की 2 टीमों ने बांद्रा वेस्ट में छापेमारी की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ा हादसा। इमारत गिरने से एक महिला और बच्चे की मौत। यूपी के बुलंदशहर में ससुर ने सरेआम दामाद को पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में सरिया से भरे ट्रक की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। ड्राइवर को बंधक बनाकर 10 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में वन विभाग की टीम पर हमले की कोशिश। लकड़ी छोड़कर मौके से फरार हुए लकड़ी माफिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। यूपी के अमेठी में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़न। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई खुद को आग। इलाज के दौरान मौत।
यूपी के बदायूं में किराया मांगने पर टेम्पो चालक को युवक ने पीटा, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हुई, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। उत्तर प्रदेश के देवबंद में सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। यूपी के बुलंदशहर में मासूम बच्चे को मजाक पड़ा भारी, मजाक से गुस्साए युवक ने बच्चे की जीभ में मारी कैंची। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, बीजेपी नेता और उसके बेटे ने अपने ही भतीजे पर जमकर मारपीट की। यूपी के बागपत में युवक की डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई, शराब के पैसे को लेकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला आबकारी अधिकारी को मिली बड़ी कामयाबी, घर में भट्टी लगाकर शराब बनाने वाली महिला समेत 3 गिरफ्तार। यूपी की शामली में पंचायत ने पेश की मिसाल, पंचायत ने एक ही बिरादरी के लड़का लड़की की कराई शादी। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चोर की पिटाई, आयुष्मान कार्ड बनवाने आए युवक की जेब से रुपए निकाले। गोरखपुर व्यापारी हत्या मामले पर परिजनों का हंगामा, परिवार ने शव को अंतिम संस्कार करने से मना किया। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर की अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रैवलर और ट्रक की हुई टक्कर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। यूपी के जौनपुर में आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में व्यापारी की मौत, परिजनों का आरोप, पुलिस पर लगाया मारपीट करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में माफियाओं के अवैध कब्जे से प्रशासन की कार्रवाई, कुरैश मंडी में 3 फरार इनामी आरोपियों के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर चलाया। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूटकर फरार हुए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में बेखौफ हुए बदमाश, दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, आत्महत्या की, मौके पर कांस्टेबल की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लेखपाल ने कानून को और साथ ही साथ एसडीएम को घूस लेने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़। महाराष्ट्र में मूसलाधार राफत ने बढ़ाई मुश्किल, अब तक 35 की जान गई। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात से लोगों का हाल बेहाल, घरों में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बाढ़ में फंसे लोगों का वायुसेना ने किया रेस्क्यू, MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश, अगले 24 घंटे गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तेज बरसात जारी है, कई इलाकों में टूटकर गिरे हैं पेड़, जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी। कोलकाता में लगातार भारी बारिश से बुरे हुए हालात, कई जगह जलभराव की समस्या से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। कोलकाता में आसमानी आफत से बढ़ाई लोगों की मुसीबत, भारी बरसात की वजह से कई जगहों में जलभराव, सड़कें बनी दरिया। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, CMRI अस्पताल में पानी भरने से मरीज और तीमारदार परेशान। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात के बाद भारी बरसात के अनुमान, भारतीय कोस्ट गार्ड के मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी गई। लाहौल स्पीति के ट्रैकर्स दल की खोज और बचाव अभियान, ITBP ने 11 लोगों को काजा पहुंचाया, सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एयर इंडिया की रियाद से खुली वित्तीय बोलियां, 15 अक्टूबर तक एयर इंडिया के नए मालिक की हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में CRPF की साइकिल रैली, अमृत महोत्सव के अंतर्गत अलीगढ़ से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, 2 अक्टूबर को राजघाट में संपन्न होगी साइकिल यात्रा। यूपी के कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से जारी है, 3 मेट्रो कोच कानपुर में यार्ड में पहुंचे हैं, जल्द शुरू होगा मेट्रो का ट्रायल। प्रयागराज में पितृपक्ष को लेकर देश भर से उमड़े लोग, अपने पुरखों का किया श्राद्ध, पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। दिल्ली में लवकुश रामलीला समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की, रामलीला आयोजन को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकार की बड़ी उपलब्धि, पिछले 3 सालों में एक भी बच्चे की कुपोषण से मौत नहीं हुई, सरकार की पोषण अभियान की जमकर तारीफ।
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद डिप्टी कमांडर राजेश कुमार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद संजय सेठ, डीजीपी और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आजादी के अमृत पर्व पर सीआईएसएफ की साइकिल रैली। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा राजघाट से दिल्ली जा रही रैली को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। जम्मू में लड़कियों के लिए सरकार की पहल, सरकारी योजना के तहत में लड़कियों को ट्रेनिंग, सेना में शामिल होने में मिलेगी मदद। साउथ कश्मीर के वसीम अहमद भट्ट का यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन। घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद नायक धर्मेंद्र कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। जीओसी चिनार कोड ने अंतिम विदाई दी। गुवाहाटी में असम राज्य सरकार ने डीसी बंगले को ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र में बदला। इसे जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए नेता चुने गए। फूमियो किशिदा योशिहिदे सुगा को हटाकर बनेंगे प्रधानमंत्री। पूर्व डिप्लोमैट और विदेश मंत्री रह चुके हैं फूमियो किशिदा। और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे तो उनके मुताबिक 95% लोगों का यह कहना है कि हाँ, और 5% ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा ना।